मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 11 लाख से तजावुज़ कर गई है। अब तक कोरोना वायरस से 11,18,017 मरीज मुतासर हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 40,000 से ज़्यादा अफराद मुस्बत पाए गए हैं। वहीं सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। अब तक 7 लाख से ज़्यादा अफराद सेहतमंद होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे दिल्ली में एम्स में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो रहा है। ह्यूमन ट्रायल के लिए 10 घंटों के अंदर 1,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले अफराद को ही दाखिले की इजाजत दी गई है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। सुशील, मुल्क में कोरोना वायरस लगातार फैलता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 40,000 नए केस सामने आए हैं। देखिए, साफ तौर से ये एक बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार जो संक्रमण है वो लगातार पूरे मुल्क में, पूरे भारत में बढ़ता जा रहा है। संख्या जो है वो 11 लाख के ऊपर होती जा रही है। 40,000 का जो केस आया है 24 घंटे में, वो बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात इसमें आजम ये है कि जो सही होने वाले लोग हैं उनकी भी तादाद बढ़ रही है। संख्या में काफी इजाफा हुआ है। और आज से क्लिनिकल ट्रायल, जैसा आप अभी बता भी रहे थे, उसकी शुरुआत एम्स कर रहा है, जिसमें कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि जहां एक और कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं होने वाली बारिश से भी तमाम राज्य सरकारों की चिंता जो है वो लगातार बढ़ी हुई है। और इसी की वजह से जो राज्य सरकारें हैं वो इस पूरे मामले में चिंतित हैं। लेकिन जिस तरह पूरे देश में संक्रमण फैल रहा है, इसमें राज्य सरकार को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। उम्मीद ये भी है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार जो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए एक नए गाइडलाइन जारी कर सकती है। साथ ही साथ दिल्ली में भी लगातार जो संक्रमण है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके साथ साथ दिल्ली की सिरदर्द जो है वो फिलहाल मानसून की बारिश भी है। लेकिन इस पूरे बीच में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है आजम, क्योंकि जिस तरह संक्रमण तेजी से फैल रहा है, अब 7 लाख से जो संक्रमण 8 लाख महज एक हफ्ते के भीतर हो गया, और अब जो संख्या है वो लगभग 11 लाख के ऊपर हो रही है, वो बेहद चौंकाने वाली है। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय और साथ ही साथ केंद्र सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल सुशील, क्या इस तरह के इस तरह की क्या मीटिंग वगैरह चल रही है? क्योंकि स्टेट तो अपने लेवल से जो भी स्टेप उठाना है, जो कदम उठाना है वो तो उठा रहे हैं, लेकिन एक दिन में 40,000 केस 24 घंटे में आए हैं, तो क्या सेंटर भी इस ताल्लुक से कुछ गौर फिक्र कर रहा है कि वो भी कुछ नए गाइडलाइंस वगैरह तैयार करे? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आजम ये है कि इस पूरे मामले में जो संख्या है वो काफी तेजी से बढ़ी है। एक और आईसीएमआर ये कह रहा है कि देश भर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। वहीं आईएमए की बात करें तो आईएमए ये कह रहा है कि देश भर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखा जा रहा है। तो दोनों के जो बयान हैं वो अलग अलग हैं। और इस बीच हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय आज या कल में कोई अहम मीटिंग करने वाला है, और इस मीटिंग को लेकर जिस तरह संक्रमण पूरे देश भर में फैल रहा है उसको लेकर कठोर कदम उठा भी सकता है। लेकिन जिस तरह संक्रमण आज हम पूरे देश भर में फैल रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है। और ऐसे में तमाम राज्य सरकारों को और साथ ही साथ केंद्र सरकार को लॉकडाउन के विषय में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। और इसी के मद्देनजर कुछ राज्य सरकारों ने, उसमें से अगर बात करें आज हम, उत्तर प्रदेश सरकार ने सैटरडे और संडे 2 दिन फिलहाल लॉकडाउन की घोषणा की है। लेकिन इस पूरे अगर पर्याय में देखा जाए तो दिल्ली में लगातार जो संक्रमण की स्थिति है वो फैल रही है। दिल्ली में किसी भी प्रकार से कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, केवल कंटेनमेंट जोन जो है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बीच जो संक्रमण है उसमें कमी नहीं आई है। अच्छी बात सिर्फ आजम यही है कि यहाँ पर जो सही होने वाले की जो तादाद है वो भी बढ़ रही है। दिल्ली में लगभग 86% लोग जो हैं वो फिलहाल सही हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जो संक्रमण की स्थिति है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ऑलमोस्ट सभी चीजों को खोल दिया गया है, और जो पहले दिल्ली की सड़कों पर लोगों की तादाद कम देखने को मिलती थी आजम, अब वो तादाद बढ़ी हुई दिखती है। और इसीलिए जो संक्रमण है वो तेजी से फैल भी रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी कदम उठाने की जरूरत है। आजम, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो फिलहाल उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं जो अपने चेहरे पर ठीक से मास्क नहीं लगा रहे हैं। अगर कोई एक ही जगह पर काफी लोग खड़े हुए हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस बीच सरकार को भी कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। जाहिर सी बात है जब सारी चीजें खुल गई हैं तो